हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम फल के बारे में विशेष रूप से समझेंगे, जानेंगे कि फल का कौन सा भाग खाया जाता है, फल कितने प्रकार के होते हैं तथा फल से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसका किस प्रकार जवाब देना है, वही आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं फल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं फल के बारे में बता दूं कि कोई भी फल जो होता है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कहाँ से फल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, और फ्लावर ही रूपांतरित होता है किसमें? फ्रूट में। फ्रूट, फ्लावर बन जाता है फ्रूट, फिर फ्रूट से मिलता है हमें सीड, फिर सीड से क्या हो जाता है? बन जाता है प्लांट, प्लांट से फिर प्लांट बोलते हैं फ्लावर। इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा ये साइकिल चलता रहता है। तो ये समझ लिया हमने। अब देखते हैं कि फल में क्या क्या चीज खाना पड़ता है और फल का कौन कौन सा भाग खाया जाता है। और ये बात हमको समझने के लिए, ये बातें हमको समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट होता है, ताकि जब मैं ये बताऊंगा कि फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, ये मैंने एक फ्लावर का एक पार्ट बनाया है जिसमें मैंने मोटा मोटी सारा पार्ट डाल दिया है समझने से रिलेटेड, क्योंकि ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है इसीलिए ये इस प्रकार है। ठीक है, और इसमें हम समझ लेंगे कि कौन से पार्ट का क्या नाम है और कौन सा पार्ट डेवलप होके फ्रूट बनता है। ठीक है, नॉर्मली जो फ्रूट बनता है, फ्रूट किसको बोलते हैं? ये जो ओवरी होता है, ओवरी, सबका मैंने हिंदी लिख दिया है ताकि हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरी मतलब होता है अंडाशय। ठीक है, जब अंडाशय मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है तो ओवरी के ही परिपक्व रूप को या ओवरी के ही मैच्योर्ड रूप को हम लोग फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, यानी परिपक्व ओवरी को ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं प्लांट के बारे में थोड़ा सा, फिर समझेंगे डिटेल से। ठीक है, अब देखते हैं, ये फ्लावर का मैंने पार्ट बनाया है और थोड़ा कुछ नीचे का भी पार्ट बनाया है। ठीक है, फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर का नीचे वाला भाग, ठीक है, फ्लावर का नीचे वाला भाग जिसपे ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया हुआ है ये पार्ट होता है फीमेल पार्ट। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। और मैं इसमें वो सारी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ फल से समझने के लिए पार्ट का नाम समझा रहा हूं, इसीलिए मैंने बता दिया ये फीमेल पार्ट जो है जिसपे टिका हुआ रहता है। ठीक है, जिसपे आश्रित रहता है। आश्रित का मतलब क्या? सरस्वती माता को देखते हैं, कमल पे आश्रित रहता है यानी बैठी हुई रहती है, उसका आसन क्या है? वही आसन। ये जो फीमेल पार्ट होता है इसका आसन जो होता है वो कहलाता है पुष्पासन। ठीक है, और इसका इंग्लिश नाम होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। अब दूसरी बात, वो जो पुष्प को नीचे से बेस से कैप्चर करके रखता है। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, ये नीचे से ये इसको ये फ्लावर है, ठीक है, नीचे से इसका ग्रीन कलर का इस प्रकार स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ग्रीन कलर का, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, सिर्फ दो तरफ निकाल दिया है ग्रीन ताकि ये वाला भी पार्ट दिखे। ये ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग सेपल्स बोलते हैं यानी ब्राहदल। ठीक है, ब्राहदल, और कोई कोई ब्राहदल पुंज भी बोल देते हैं। ठीक है, सेपल को नहीं, वहां पे हम लोग ब्राहदल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सेपल होता है। ये सेपल, ये पूरा फुल पार्ट मैंने बनाया, फुल पार्ट का नाम होता है कैलिक्स। नाम होता है कैलिक्स। कैलिक्स मतलब होता है ब्राहदल पुंज। ठीक है, ब्राहदल पुंज, सबों को मिला के बना हुआ ब्राहदल पुंज, यानी सब मिल जाते हैं तब उसको बोलते हैं पुंज। यानी पूरे को नाम बोलेंगे तब बोलेंगे ब्राहदल पुंज, तब वो हर्षुकर अनुस्वार जो लगाएंगे। यदि सिर्फ सेपल है यानी इसका यूनिट यानी कैलिक्स के यूनिट को ही हम लोग सेपल बोलते हैं। ठीक है, सेपल्स बोलते हैं, यानी एक भाग मैंने लिखा इसीलिए मैंने सेपल्स लिखा। ठीक है, नॉर्मली पढ़ेंगे तो सेपल्स ही जानेंगे। सेपल्स हो गया और इसका नाम हो गया ब्राहदल। ये पार्ट समझ गए।
अब बात समझते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट होता है, इस कलरफुल पार्ट को हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक है। एक पार्ट का नाम सिर्फ बोलेंगे तो पंखुड़ी यानी पेटल्स, और पूरे पार्ट का नाम यानी जो कलरफुल रेड, जैसे फ्लावर है, जैसे रेड का फुल पार्ट बोलेंगे तो उसको कोरोला बोला जाता है। कोरोला का यूनिट होता है पेटल्स, और बुक में नॉर्मली पेटल्स के नाम से ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पंखुड़ी जिसका नाम होता है हिंदी में, ठीक है। और पूरे पंखुड़ी के समूह को दलपुंज भी बोला जाता है, या आप नॉर्मली पेटल्स को भी दलपुंज बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। अब बीच वाला जो फीमेल का नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये गोल जैसा षटकोण के आकार का, वो बाहरी वाला ब्लैक कलर से जो बनाया उसका नाम है अंडाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी भी बोलते हैं, जो कि फीमेल का पार्ट है, ठीक है, ओवरी बोलते हैं। और मेल का पार्ट यहाँ नहीं बताएंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट में बताएंगे, क्योंकि यहाँ हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मली इसी में सारा चीज आ जाता है, ठीक है। और ये बीचे जो ब्लू कलर का मैंने डॉटेड पॉइंट बनाया है, उसका नाम है आपका ओव्यूल्स, और यही बीज का निर्माण करता है। यानी जब मान लीजिए ओवरी फ्रूट बन जाता है, तो ओवरी के भीतर जो ओव्यूल्स होता है, यही बन जाता है हमारा सीड, समझ गए, सीड बन जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, और ये वाला पार्ट यानी टहनी से थोड़ा सा कैलिक्स के नीचे जो डंठल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडुनिकल, क्या बोलते हैं, पेडुनिकल। और इसको वाला ग्रीन वाला पार्ट यानी पत्ता की यानी कैलिक्स के नीचे जो डंठल के नीचे जो थोड़ा सा रहता है, दो पत्ता निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट, ग्रीन कलर का ही होता है, ब्रैक्ट बोलते हैं उसको। परिदलपुंज भी दूसरे नाम से भी बोल जानते हैं, ठीक है, परिदलपुंज के नाम से भी, ठीक है। ये हम लोगों ने फ्लावर के बारे में समझा। अब समझते हैं, अब जब इसका चर्चा आएगा ये वाले में, तो मैं आप तुरंत कैच कर लेंगे कि कौन सा भाग का मैंने नाम लिया। अब बात कर लेते हैं सीड की, क्योंकि इन सबों में क्या क्या, अभी फ्लावर के बारे में हमने समझ लिया, अब उसके बाद फिर सीड के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रूट के बारे में समझ लेंगे, फिर डायरेक्ट चलेंगे कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट खाया जाता है, ठीक है, ताकि समझने में कहीं कमी ना रहे। यानी आप सीड पे आ जाते हैं, क्योंकि सीड से ही प्लांट बना था और फ्लावर बना था, तो इसीलिए सीड पे आते हैं। सीड जो होता है, दो सीड का एग्जाम्पल लूंगा जिसमें सारा चीज आपको समझ आ जाएगा इन्हीं दो एग्जाम्पल से, ठीक है। ये मैंने एक बीन्स का सीड लिया है और एक तरफ मैंने कॉर्न का सीड लिया है, यानी बीज लिया है, सीड मतलब बीज लिया है हमने, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो यदि सीड की बात करें, दोनों में सिमिलर क्या होती है, दोनों में समानता क्या होती है, दोनों में ये वाला भाग, पूरा भाग यानी इंटरनल, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी सीड यानी कोई भी सीड जिसमें कि कोटिलीडोन तो दोनों में ही होगा, ठीक है। पहले मैं कोटिलीडोन ही बता देता हूं, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। ये वाला यानी कोई भी सीड जो होता है दो टाइप का होता है, एक मोनोकोटिलीडोन, एक डायकोटिलीडोन। अब बता दूं डायकोटिलीडोन किसको कहते हैं। डायकोटिलीडोन जब कोई बीज या फिर जैसे चना हो गया, उसको बीज से तोड़ते हैं, अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए एक चना है, ये चना को आप देखिएगा सिजाने के बाद ये कवर इसका हटा दीजिएगा, यानी सीड कोट हटा दिए उसका छिलका, तो उसके अंदर का दोनों दाना अलग अलग हो जाता है। जब किसी छिलके के अंदर कोई दाना अलग अलग हो जाता है, यानी दो दाना हो गया, उसको ही बोलते हैं डायकोटिलीडोन। डाय मतलब दो, और ये जो पार्ट होता है पूरा बॉडी मटेरियल, ये वो कोटिलीडोन कहलाता है। यहां आप समझ गए। और जिसमें टूट के अलग नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडोन। जिस प्रकार आप मकई का दाना ले लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बनाया है कॉर्न, उसका एक दाना ले लीजिए, क्या वो बीच से टूटता है? नहीं, एक ही भाग होता है, उसका दो भाग नहीं होता। चने को तोड़ लीजिए, दो भाग हो जाएगा। राजमा चावल खाते ही होंगे, राजमा को तोड़ेंगे तो वो भी दो भाग का हो जाएगा, और डायग्राम भी उसी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। राजमा चावल हो गया, उसको भी तोड़ते हैं, दो भाग में टूट सकता है, ठीक है। चना सबसे विशेष रूप से एग्जाम्पल में ले लेंगे चना, ठीक है। अब देख लेते हैं बीन्स हो गया। बीन्स भी जो होता है
कि दो भागों में टूट जाता है, यानी डायकोटिलीडोन होता है। तो समझ गए, सीट दो था, एक मोनोकोटिलीडोन, ये हो गया आपका डायकोटिलीडोन, और ये हो गया मोनोकोटिलीडोन। ठीक है, अब बता देता हूं हिंदी में इसको क्या बोलेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको तो कंफ्यूजन हो रही होगी। तो सबसे पहले कोटिलीडोन का हिंदी होता है बीज पत्र, बीज पत्र होता है उसका हिंदी। और यदि डाय को द्वि बोल दें तो द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। मकई का दाना हो गया एक बीजपत्री, क्योंकि एक ही पत्तर होता है उसमें, और इसमें दो भागों में टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। उसके अंदर दो चीज सिमिलर होता है, क्या क्या? सीड कोट दोनों में पाया जाता है, कोटिलीडोन भी दोनों में पाया जाता है, और एम्ब्रियो भी, तीसरा भी चीज मिल गया, एम्ब्रियो भी तीनों में पाया जाता है। एम्ब्रियो का हिंदी होता है भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो का हिंदी क्या होता है? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चल के न्यू प्लांट के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ये भ्रूण जो होता है या तो जमीन से नीचे की ओर विकसित होगा, या तो रूट का रूप ले सकता है, या तो स्टीम का रूप ले सकता है। तो समझ गए, एम्ब्रियो दो रूप में बदल सकता है, या तो स्टीम, या तो यानी धरती के नीचे चला जाएगा तो रूट बोल देंगे, धरती के ऊपर निकल गया तो ये वाला पार्ट क्या, पहले स्टीम निकलेगा तो उसको स्टीम बोल देंगे। तो यानी एम्ब्रियो दो भागों में बन सकते हैं। ठीक है, दोनों एम्ब्रियो का ही पार्ट हो गया। तो यहां तक आप समझ लिए। अब समझाते हैं कि इसमें सिमिलर ये सभी चीजें देख लिए, यानी पूरा भाग को ही, यानी पत्र को ही बीज कोटिलीडोन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मोनोकोटिलीडोन में यानी एक बीजपत्री में एक चीज एक्स्ट्रा होता है। क्या? देखिए, ये वाला ही भाग इसका कोटिलीडोन होता है, और ये एम्ब्रियो तो दोनों में सिमिलर है, रेड रेड कलर का बनाया है, और ये वाला भाग ब्लू जो बनाया है, और इसका पूरा भाग और इसका ब्लू भाग कोटिलीडोन कहलाता है। यानी मकई में व्हाइट कलर वाला भाग आपका कोटिलीडोन है। ठीक है, और ये वाला भाग यदि बात करें तो ये वाला भाग होता है इंडोस्पर्म। क्या होता है? इंडो, यहां पे मैंने लिख ही दिया था, इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? इंडोस्पर्म। हिंदी मीडियम वाले देख लें, भ्रूण पोष इसको बोलते हैं। इंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष बोलते हैं। और भ्रूणपोष तभी होगा जब पॉलिनेशन की क्रिया जिसमें होगी। ठीक है, वो हम पॉलिनेशन वाले चैप्टर में यानी वीडियो मैंने बनाया तो उसमें मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा। तो यहां आपने तीन चीज कॉमन देखी, सीड कोट दोनों में पाया जाएगा। कोटिलीडोन की बात करें तो दोनों का एग्जांपल सेट हो जाएगा। इनमें से यदि एम्ब्रियो की बात करेंगे तो दोनों में ही होगा, और यदि इंडोस्पर्म की बात करें तो इंडोस्पर्म सिर्फ मोनोकोटिलीडोन में होगा। यहां तक आपने समझ लिया। ये सीड के बारे में हमारा क्लियर है। अब आ जाते हैं थोड़ा फ्रूट के बारे में। मैंने एक ऐसा नॉर्मली फ्रूट लिया है कि सब में मैच कर जाए। ठीक है, यानी गोल बना दिया। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए गोल बनाया, या किसी भी प्रकार का फ्रूट हो सकता है। सबसे बाहर वाले कवर, कोई भी फ्रूट का एक बाहरी लेयर होता है। ठीक है, जिसको छिलका बोलते हैं, या किसी में छिलका नहीं भी रहता फिर भी बाहरी लेयर होता है, उसको एक्सोकार्प बोलते हैं, यानी ब्राहा फल भित्ति। ठीक है, ब्राहा फल भित्ति बोलते हैं। बीच वाले ये पूरे पार्ट को, जिसको हम लोग खाते भी हैं या किसी किसी में नहीं भी खाते होंगे, तो भी इसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति। ठीक है, और अंदर जो बीज पाया जाएगा उसको बोलेंगे इंडोकार्प। कुछ नहीं दिमाग में, बस ये समझना है, ये जो मैंने बनाया वो बीज है। ठीक है, ताकि सब में सेट करेगा ये चीज। किसी में जिसमें बीज नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। ये बीज है तो इसको बोलेंगे इंडोकार्प, यानी अंतः फल भित्ति। और तीनों का नाम बोल देंगे, क्योंकि सब में फल भित्ति लगा, तो ये पूरा का यदि डायरेक्टली नाम बोलने का होगा तो क्या बोलेंगे आप? पेरिकार्प, यानी फल भित्ति। हिंदी मीडियम वाले को जरा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रूट का। आपको दिख रहा है आसानी से, बाहरी वाला लेयर को एक्सोकार्प बोलते हैं, भीतरी मध्य वाले को मेसोकार्प, भीतरी वाले को इंडोकार्प, यानी ब्राहा फल भित्ति यानी छिलका वगैरह हो गया, मेसोकार्प यानी मध्य वाला भाग, और इंडोकार्प यानी बीच
वाला भाग जिसको अंतः फलवृत्ति बोलते हैं। तो ये मैंने फ्रूट का मैंने बता दिया। नॉर्मली यही सारा चीज जब हम बोलेंगे पढ़ाएंगे कि फल का कौन सा भाग कहा जाता है तो आप पट से कैच कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए तो फ्रूट भी कंप्लीट हो गया। प्लांट जो मैं बताऊंगा वो मैं बताऊंगा अभी नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा एक, जब मैं अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने ही वाला हूं। रिप्रोडक्शन जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें मैं बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, सब इन सबों के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पर आते हैं आगे की ओर। अब मैं बता दूं फ्रूट के, जैसे मैंने टाइप बताया था, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि फ्रूट का नॉर्मली, ये मिटा देता हूं अब मैं, रुकिए ये मैं आपको मिटा देता हूं, ठीक है। ये मैं इसको साफ कर दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ और दूसरी बातें समझाता हूं, ठीक है। कोई भी ओवरी है, ठीक है, OVER ओवरी है, उसके अंदर जो भी है, ठीक है, यहां पे मैंने बता ही चुका हूं। ओवरी जब फर्टिलाइज्ड होगा, क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा, तो यानी ये अंडाशय जब निषेचित होगा, फर्टिलाइज मतलब निषेचन, जब निषेचित होगा, ठीक है, तो ये आगे चल के जायगोट बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, फिर फ्रूट बन जाएगा। नॉर्मली चूंकि फ्रूट समझे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, मान लो फ्रूट, ये आगे तक का स्टेप डायरेक्ट मैंने लिख दिया। नॉर्मली यही होगा कि ओवरी फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बना, फिर इसका डेवलप करके फ्रूट बनाएगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मली। तो जब फर्टिलाइज्ड हो के फ्रूट बनाएगा तो उस तरह के फल को हम लोग सत्य फल बोलेंगे, ठीक है, वो सत्य फल होगा क्योंकि नॉर्मली क्रिया हो रही है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, सत्य फल, ठीक है, ये हो गया। और अब दूसरी बात बताते हैं, ये हो गया फ्रूट। अब बात करते हैं यदि बिना निषेचन के, फिर से ले लेते हैं यही ओवरी, और इस बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, रेड मार्कर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लीजिए ये मिटा गया, मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी फ्रूट का निर्माण हो जाता है। ओवरी से तो भी, क्योंकि मैंने फ्रूट के बारे में नॉर्मली बता ही दिया कि फ्रूट ओवरी ही फ्रूट बनता है, यानी मैच्योर्ड ओवरी ही फ्रूट बनता है। तो ये मैंने समझ लिया, ठीक है, मैच्योर्ड ओवरी ही फ्रूट बनता है। ये मैं ये डायग्राम को थोड़ा ठीक कर दूं, मैंने ब्लैक मार्कर चला दिया था, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ओवरी ही फ्रूट बनता है। लेकिन ओवरी फर्टिलाइज्ड के जरिए भी फ्रूट बन सकता है, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन सकता है। और जो ओवरी जब यदि ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो उस तरह के फल को हम लोग पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। और यदि ऐसे बोलूं ओवरी में निषेचन नहीं हुआ यानी अनिषेचन, तो इस प्रकार डायरेक्ट समझ गए कि निषेचन नहीं हुआ तो यानी अनिषेचन हुआ। अनिषेचन यानी निषेचन नहीं, अनिषेचन के फलस्वरूप बना फल को अनिषेचित फल बोलते हैं, समझ गए। ये तो हो गया अनिषेचित फल होते हैं। और जो अनिषेचित फल होंगे उसमें मुख्यतः बीज का अभाव होगा और कुछ कुछ में नहीं भी होगा, ठीक है। अनिषेचित फल है और मुख्यतः उसमें अभाव भी होगा बीज का, जैसे एग्जाम्पल में केला हो गया, ठीक है, और कुछ कुछ में मैंने बोला सीड होगा भी, जैसे पपीता हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, जो कि हम आगे चल के और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो समझ गए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि केला कौन सा फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक है या फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, तो ये पूछता है। तो ये आप समझ गए तो आप एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि यदि ये दोनों क्रिया ना हो, ये दोनों क्रिया ना हो, यानी ना ओवरी से फर्टिलाइजेशन हो के भी फ्रूट ना बढ़े, ना फर्टिलाइजेशन, दोनों कट, यानी यदि ओवरी और ये सीड यानी बिना फर्टिलाइजेशन, यानी ओवरी फ्रूट ही ना बने,
ओबड़ी को छोड़ के यदि फ्रूट यानी फ्लावर का कोई अन्य पार्ट यानी ये फीमेल वाला पार्ट ही फ्रूट बनता है। मैंने बताया अभी डिफिनेशन की ओबड़ी ही मैच्योर्ड होके फल बनता है, यानी ओबड़ी यानी फीमेल वाला ओबड़ी पार्ट छोड़ के हैं यदि किसी भी अंग से फ्लावर से फ्रूट बनता है तो उस फल को क्या बोलते हैं? कूट फल या फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट क्यों बोले? फॉल्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिना निषेचन के बिना ओबड़ी का बन गया। नॉर्मली फ्रूट तो ओबड़ी का ही मैच्योर्ड रूप होता है, ओबड़ी ही नहीं है, बिना ओबड़ी का ही किसी अन्य पार्ट से बन गया। सेपल से ही बन जाएगा, ब्रैक्ट से ही बन जाएगा, उसके बाद ये फिर पेडिंकिल से बन जाएगा, ये थैलेमस से बन जाएगा। इन सभी पार्टों से यदि बन गया, ओबड़ी को छोड़ के किसी अन्य पार्ट से यदि फल का निर्माण हो गया तो वो फल कहलाएगा कूट फल या फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल। समझ गए? असत्य फल में हो जाएगा आपका सेब हो गया, कटहल हो गया, ये सभी असत्य फल है। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि फल का कौन सा भाग खाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन से फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं इसकी ओर। अब समझते हैं, चूंकि पीछे आप समझ गए होंगे। चलते हैं सेब की ओर। पहली बात बोलते हैं कि सेब का निर्माण कैसे हुआ। सेब तो असत्य फल है, मैंने बताया ओबड़ी को छोड़ के किसी अन्य भाग से। तो कौन से भाग से हुआ ओबड़ी सेब का निर्माण? सेब का निर्माण हुआ है थैलेमस से। कौन से पार्ट से हुआ है सेब का निर्माण? थैलेमस, थैलेमस से हुआ है, यानी पुष्पासन से हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है पुष्पासन, उसी का नाम है थैलेमस, यानी पुष्पासन से हुआ है। और यदि बोला जाए कौन सा भाग खाते हैं तो सेब का पुष्पासन भाग ही खाते हैं। क्योंकि नॉर्मली फ्रूट ओबड़ी से बनता था तो पूछते थे कौन सा भाग खाते हैं फ्रूट, हम तो बोलते थे मैच्योर्ड ओबड़ी खाते हैं। यानी अब यदि बोले तो ओबड़ी से तो बना नहीं है, ये बना है थैलेमस यानी पुष्पासन से। तो बोलेंगे कौन सा भाग खाते हैं सेब का, तो पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। ये समझ गए। अब आते हैं नाशपाती। क्या आते हैं? नाशपाती। नाशपाती भी सेब की ही तरह होता है, ठीक है, उसका भी हम लोग पुष्पासन ही खाते हैं, ठीक है, वो भी फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। और अब देखते हैं, आगे चलते हैं, पुष्पासन आम की बात करते हैं। आम में तो भाई गुठली होता है, यानी पार्थिनोकार्पिक तो है नहीं, पार्थिनोकार्पिक नहीं है, ये बात तो पहली समझ गए, यानी अनिषेचित फल नहीं है, ठीक है। आम में का कौन सा भाग खाते हैं तो मध्य फल भित्ति। यदि इंग्लिश वाले हो तो समझो मैंगो का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प, मेसोकार्प। अब बता देते हैं कैसे, वो अपने मन से आप बोल देंगे, क्योंकि कोई भी फल जो होता है उसका तीन ही भाग होता है। छिलका वाला भाग को कहते हैं एक्सोकार्प, गुठली वाले भाग को कहते हैं इंडोकार्प, बचा बीच के भाग को कहते हैं मेसोकार्प। तो आप खुद से बता दीजिए आम का कौन सा भाग कहते हैं? छिलका निकाल के फेंक देते हैं, यानी क्या हुआ? एक्सोकार्प। हिंदी वाले बोले तो ब्रह्मा फल भित्ति, ब्राहा फल भित्ति निकाल के फेंक दिए, यानी वो नहीं खाते आम में। अब बच जाता है इंडोकार्प यानी गुठली, गुठली भी निकाल के फेंक दिए, यानी अंतः फल भित्ति भी निकाल के फेंक दिए। बचा रेड रेड कलर का जो खाते हैं, जो सबों का लगभग फेवरेट होता है मैंगो। कौन सा भाग खाते हैं? मध्य भाग खाते हैं, यानी मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प, ठीक है, मेसोकार्प। यहां जो मैंने हिंदी लिखा है इंग्लिश वाले को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबका यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। तो मध्य फल भित्ति के जगह आप मेसोकार्प भी लिख सकते हैं आम में। अब आते हैं अमरूद की ओर। अमरूद का खाते हैं फल भित्ति। फल भित्ति जब शब्द लग जाए भैया तो समझ लो पूरा पार्ट खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? पूरा पार्ट खा जाते हैं, क्योंकि जब मैंने बोला था कि फल भित्ति शब्द बोलने का मतलब सारा पार्ट, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, यानी ब्रह्मा फल, ब्राहा फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, यानी लिए कोई फल और हचाक से मुंह में घुसा लिए। समझ गए? मुंह में घुसा लिए, या घुसाते नहीं, चबा के ही खाते हैं, यानी सारा चीज खा लिए, बीज से लेकर छिलका से लेकर मध्य भाग तक सारा भाग खा लेते हैं। अमरूद का कोई ऐसा चीज है जो कि आप छिलके फेंकते हैं? नहीं
नहीं लेते हैं, हटाक से देना स्टार्ट कर देते, कतर कतर दे रहे हैं आप संबारी करने वाले सब। ठीक है, अमरूद का बाल हो गया, यानी फल वित्तीय और बीजाक्षण इसलिए लिखा है क्योंकि उसका बीज भी नहीं छोड़ते, वो भी खा जाते हैं। ठीक है, फल वित्तीय और बीजाक्षण। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अंगूर और टमाटर, दोनों भी सिमिलर। अंगूर और टमाटर दोनों का भी फल वित्तीय और बीजाक्षण ही खाते हैं। यानी यदि आप अंगूर लेते हैं, ऐसे राजा महाराजा की तरह अंगूर खाते हैं, ठीक है, क्या आप उसका कोई छिलका फेंकते हैं या उसका कोई बीज निकाल के फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं। अंगूर को सीधा लेते हैं, राजा महाराजा की तरह मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हो गया वो। और टमाटर, टमाटर लाए, धोए, फट से काटे और डाल दिए सब्जी में, बन गया फिश कड़ी। ठीक है, फिश में ही ना ज्यादा यूज करते हैं टमाटर, और भी सब्जी वगैरह में भी यूज करते हैं। तो टमाटर का कोई भी भाग काट के फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं, ऊपर से नीचे तक को जो है कि खा जाते हैं। और ये अंगूर भी ऊपर से नीचे तक खा जाते हैं। जब पूरा भाग खा जाए तो सीधा भैया बोल देंगे फल वित्ती, क्योंकि फल वित्ती में तीनों चीजें, तीनों चीज खा गए, ना छिलका छुड़ाए, ना फिर बीज फेंके, ना मध्य वाला भाग तो खाते ही, फेंक खा लिए तीनों भाग। अब आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बोलेंगे कौन सा भाग खाते हैं तो बोल देंगे सोच के दिमाग में क्या खाते हैं। हो गया। अब बात करते हैं पपीता की, मध्य फल वित्ती खाते हैं, क्योंकि अब आप खुद बताएंगे, दिमाग में तुरंत थॉट आ गया होगा, पपीता छिलका निकाले फेंक दिए, गया बराहा फल वित्ती एक्सोकार्प फेंक दिए, बिच्चा उसका पपीता का काटे निकाले और फेंक दिए, अंतः फल वित्ती गया बोरा में। अब बात करते हैं मेसोकार्प, मध्य फल वित्ती, उसको भी फेंकेगा? नहीं, उसको नहीं फेंकना, पैसा लगा है। मध्य फल वित्ती उसको खा लेते हैं। आप क्या करते हैं? खा लेते हैं, या तो सब्जी में सब्जी बना लेते हैं, या तो आप पका पपीता खा लेते हैं, पके पेड़ पे पका पपीता। ठीक है, ये हो गया मध्य फल वित्ती, ये आप समझ गए मध्य फल वित्ती। अब तो आपको बोलना भी नहीं पड़ता होगा। नारियल, अब भैया नारियल में खाते हैं भ्रूण पोष। अब हच्चा, अब मतलब दिमाग में आपके अचानक से गया होगा कि नारियल में भ्रूण पोष, तो आ जाओ भैया दिखा देते हैं कहाँ है भ्रूण पोष। एंडोस्पर्म, इसी को बोलते हैं इंडोस्पर्म। ये देखो मैंने लिखा इंडोस्पर्म का भ्रूण पोष, यही भ्रूण पोष वाला भाग खाते हैं हम लोग, समझ गए हैं? भ्रूण पोष वाला भाग खाते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नारियल भी सीड ही है। ठीक है, वो आखिर नारियल लगा देते हैं तो कहीं भी उग जाता है, जो बीज लगाने से उग जाए तो समझ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं कि नारियल का समझ गए भ्रूण पोष, यानी व्हाइट वाला भाग जो होता है वो पूरा भ्रूण पोष कहलाता है। ठीक है, ये भ्रूण पोष कहलाता है। नहीं, वो लगाने से नहीं आएगा, वो जो मैंने अभी बोला नारियल लगा देते हैं उग जाता, नहीं वो नहीं होगा, क्योंकि इंडोस्पर्म से ये नहीं होगा। वो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताऊंगा इंडोस्पर्म से क्या प्लांट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, वो हम आगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं केला की, भैया आ गया केला, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और निषेचित फल, यानी बिना निषेचन के, ओबड़ी से बना है, लेकिन ये सच्चा फल है, ओबड़ी से तो बना ही है मगर बिना निषेचन के बना है, तो उसमें बीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीडलेस भी कहलाता है पार्थिनोकार्पिक, क्योंकि कुछ कुछ में जैसे केला में बीज नहीं होता है। ठीक है, केला में बीज नहीं पाया जाता है, तो केला का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? मध्य एवं अंतः भित्ति, यानी केला का छिलका भी आप चबा के खाते हैं? नहीं खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, छिलका फेंके यानी ब्राहा फल वित्ती फेंक दिए, बचा भीतर का पूरा निगल गए, यानी मध्य फल वित्ती अंतः फल वित्ती, मल नहीं बोलना था हमको यहाँ पे, फिर आप लोग खाएंगे नहीं। मेसोकार्प इंडोकार्प खा जाते हैं। ठीक है, छिलका फेंक दिए, अब हो गया। अब केला मध्य फल वित्ती, ये तो समझिए आप। अब तो आप खुद सोच सोच के समझते होंगे क्या बोलना है नहीं बोलना है। गेहूं का देखते हैं, तो गेहूं का क्या खाते हैं आप? भ्रूण पोष एवं भ्रूण, एम्ब्रियो भी खाते हैं और एंडोस्पर्म भी खाते हैं। गेहूं क्या है भैया? बीज है, बीज है तो इसमें आ जाते हैं, समझ लेते हैं इसमें। गेहूं का सबसे पहले तो बताइए भैया, गेहूं मोनोकोट है कि डायकोट? यदि मोनोकोट हो, डायकोट होता तो भैया भ्रूणपोष होता ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ मोनोकोट में ही इंडोस्पर्म होगा। तो इंडोस्पर्म की बात आई तो गेहूं मोनोकोट है। यदि आप भ्रूणपोष नहीं जान रहे तो गेहूं के बारे में जान रहे कि मोनोकोट है, तो जब गेहूं मोनोकोट है तो बोल दीजिए कि उसका भ्रूणपोष वाला भाग खाते हैं। यदि मोनोकोट होगा तो उसका भ्रूणपोष वाला ही भाग खाएंगे और एम्ब्रियो वाला ही भाग खाएंगे, क्योंकि कोटिलिडोन तो यहाँ भैया अंदर है, ये वाला भाग खाते हैं ना।
हो गया। तो यानी भ्रूणपोष भी खा लेते हैं और भ्रूण भी खा लेते हैं, यानी एम्ब्रियो भी खाते हैं इसका रेड वाला पार्ट, और ये इंडोस्पर्म वाला भाग ही भी खा लेते हैं। बचा ये कोटिलीडोन, इसका बन जाता है प्लांट। ठीक है, तो यहां समझ गए कि गेहूं भ्रूणपोष और भ्रूण। चना की बात कर लेते हैं, तो चना का कौन सा भाग खाते हैं? चना तो बता दिया था मैंने अभी एग्जाम्पल कि चना द्विबीजपत्री है, दो भागों में टूट जाता है। चना में दो ही चीज मिलता है, या तो कोटिलीडोन यानी बीज पत्र, या फिर उसका अंदर एम्ब्रियो होगा है, क्योंकि कोई भी प्लांट ग्रोथ करने के लिए एम्ब्रियो की जरूरत तो है ना बाबा। तो यहाँ देखते हैं कि चना में बीज पत्र खाते हैं यानी कोटिलीडोन। चना है, मान लीजिए ये मैंने बनाया चना, बना चना, चना का ये बीच वाला है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार रहता है चना में, ये चना का मान लीजिए यहाँ से प्लांट निकलने वाला है, छोड़ो, ये पूरा भाग खाते हैं कि नहीं? ये पूरा भाग है क्या? कोटिलीडोन। और अब ये वाला भी भाग खा जाते हैं। जब मान लीजिए प्लांट नहीं उगाना, प्लांट उग जाता है तब ना, मूंग चना फूलने देते हैं तो निकल जाता है कि नहीं एम्ब्रियो बाहर थोड़ा सा, तो वो भी खा जाते हैं कि नहीं? तो यानी दोनों चीज खा सकते हैं उसका, तो एम्ब्रियो भी खा सकते हैं यानी भ्रूण, और बीज पत्र भी खा सकते हैं यानी कोटिलीडोन। समझ गए? मूंगफली में भी सेम चीज है, मूंगफली भी आप जो खाते हैं पूरा निगल जाते हैं, यानी उसमें दोनों चीज है, बीज पत्र भी है और भ्रूण भी है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे फल भित्ति वल भित्ति क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ये सब ड्राई फ्रूट है और सीड वाले क्वालिटी में आ जाता है। तो सीड वाला इसीलिए तो तीनों चीज बताया, अभी जस्ट कहाँ मिटा दिया मैंने, पीछे वीडियो करके देख लेना, तीनों चीज था उसमें, फ्रूट भी बताया, फ्लावर भी बताया, जहाँ पे जो बात होगा वहां पे वही बात बताएंगे, वही बात होगा। मगर यदि सीड की बात चलेगी तो सीड वाला ही चीज ना खाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब गेहूं हो गया, चना हो गया, मूंगफली भी हो गया। मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली का भी बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं, हो गया। सहतूत का क्या खाते हैं? परिदलपुंज। क्या खाते हैं सहतूत का? परिदलपुंज। सहतूत हो गया भैया, कटहल हो गया। कटहल क्या है? कटहल बताओ तो कौन सा फल है? ये है फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसका निर्माण अवड़ी से नहीं होकर प्लांट के किसी अन्य भाग से होता है। जिस प्रकार सेब भी फॉल्स फ्रूट था, लेकिन होता था निर्माण किससे? यानी थैलमस डेवलप्ड होके क्या बन जाता था? सेब बन जाता था, तभी तो थैलमस वाला भाग खाते थे, यानी हिंदी यानी पुष्पासन खा लेते थे। लेकिन ये पुष्पासन से नहीं बनता है, ये भी फॉल्स फ्रूट, जरूरी नहीं फॉल्स फ्रूट है सिर्फ थैलमस। क्या बोले, यानी ये वाला ओबड़ी वाला भाग छोड़ के कोई भी भाग से होगा, चाहे सेपल हो, चाहे पेटल्स हो, चाहे ये ब्रैक्ट हो, चाहे फिर थैलमस हो, चाहे फिर ये हो। ठीक है, तो यानी कटहल का कौन सा? यानी परिदुलपुंज एवं बीज। ठीक है, कटहल का, अब आप ये मत सोच लेना पका वाला कटहल दिमाग में मत लाना कि बीज निकाल के फेंक देते हैं और वो खा जाते हैं, नहीं। जब सब्जी खाते हैं तभी तो बीज भी खा जाते हैं ना, तो बीज खाते हैं, इसीलिए तो मैंने बीज लिखा है। और परिदलपुंज, यानी परिदलपुंज का मतलब होता है, इसका निर्माण किससे होता है? ये जो ग्रीन कलर का पत्ता दिख रहा है आपको, इसको ब्रैक्ट बोला जाता है, परिदलपुंज भी बोला जाता है। इसे ब्रैक्ट, इंग्लिश वाले बोलना ब्रैक्ट एंड सीड, और ये हिंदी वाले बोलना परिदलपुंज, बीज दोनों बोल देना कटहल में, क्योंकि दोनों खाते हैं। मगर सहतूत में बीज नहीं खाते, निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, सहतूत चोपते हैं और निकाल के क्या करते हैं? फेंक देते हैं। सहतूत का सिर्फ परिदलपुंज यानी सिर्फ ब्रैक्ट होगा। ठीक है, अनानस में भी सिर्फ ब्रैक्ट होगा, यानी इसी से निर्माण होगा। क्योंकि देखते हैं अनानस जब आप छीलते हैं तो उसका अंदर का जो व्हाइट कलर का दिखता है वो किस प्रकार होता है? एक तरह से इसी टाइप का, लिप टाइप का ही लगता है, लिपी वाला भाग खाते हैं, ऐसा टाइप का लगता है आपको, वही है, वही ब्रैक्ट वाला पार्ट है। ऐसे लिप नहीं, लिप का नाम बोल ही नहीं, क्योंकि फ्लावर वाला पार्ट का बात चल रहा है, तो ब्रैक्ट हो गया, वो वाला पार्ट का नाम क्या हो गया? ब्रैक्ट हो गया। तो ये सभी चीजों में पड़ गए। अब भैया आ जाते हैं लीची। ठीक है, लीची का जो व्हाइट वाला भाग खाते हैं वो भाग कहलाता है एरिल। लीची का व्हाइट कलर का जो दिखता है वही है एरिल। ठीक है, सिर्फ वही खाते हैं। बीज खाते हैं ना तब सीड शब्द का भी प्रयोग करते हैं, छिलका खाते तब तो एक्सोकार्प वगैरह का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन खाते हैं सिर्फ व्हाइट वाला भाग, तो वो है एरिल। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया आज के लिए। ये सारा एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बताई। और ये क्या बोला जाता है? फॉल्स फ्रूट पूछ देता है, पार्थिनोकार्पिक पूछ देता है, उसके बाद फिर जाके ये पूछ देगा कि कौन निषेचित फल है, कौन अनिषेचित फल है, यानी बीज के नाम के बारे में बता देगा। तो आप बता देंगे कि मान लीजिए मोनोकोटिलीडोन, यानी लीजिए मकई में बोलेगा क्या नहीं पाया जाता है, आपको ऑप्शन में दे दे, नहीं बोलेगा बीन्स में क्या नहीं पाया जाता है, दे देगा सीड कोट, कोटिलीडोन, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, क्या मारेंगे भैया? नहीं पाया जाता है। तो बीन्स में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि मोनोकोटिलीडोन में वो सिर्फ पाया जाता है।
ठीक है। यदि आज का क्लास आपको बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को लाइक किए बिना मत जाना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको मजा आया तो अपने दोस्तों को भी मजा दो वीडियो समझने के लिए, उसको भी शेयर करो और बताओ कि फ्रूट का कौन सा भाग खाते हैं, ये सभी जानकारियां उनको भी मिलेगी। तो इसी तरह की अनोखी अनोखी बातें मैं आपको बायोलॉजी की बातें बताता रहूंगा, ताकि आपका कोई भी एग्जाम नहीं चुकेगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।